दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो तकरीबन हर घर में मौजूद है, लेकिन इसकी असल ताकत बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेज़लिन की। मेरा मानना है कि मार्केट में वेज़लिन जैसी पुरानी, सस्ती और आजमूदा चीज शायद ही कोई और हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने सालों और इतनी नस्लों से इस्तेमाल होने के बावजूद ज्यादातर लोगों को वेज़लिन की बुनियादी हकीकत तक मालूम नहीं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि वेज़लिन एक मॉइस्चराइज़र है, लेकिन हकीकत यह है कि वेज़लिन मॉइस्चराइज़र बिल्कुल नहीं है। और यही वो गलतफहमी है कि हम वेज़लिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी जिल्द के मसाइल का शिकार रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा, चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ने लगती है, डार्क पैचेस बन जाते हैं, होंठ पटने लगते हैं और जिल्द पतली, बेजान और तकी हुई सी नजर आती है। हालांकि हम कहते हैं कि हम तो स्किन केयर कर रहे हैं, हम तो वेज़लिन लगा रहे हैं। असल मसला ये नहीं कि आप वेज़लिन नहीं लगा रहे, असल मसला ये है कि आप वेज़लिन को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक अहम बात जो जानना जरूरी है, वेज़लिन खुद जिल्द को हाइड्रेट्स नहीं करती, ये बस जिल्द के ऊपर एक बारीक सी हिफाजती तह बना देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी चीज को ढक्कन से बंद कर दे। अगर जिल्द के अंदर पहले से नमी मौजूद नहीं और आप ऊपर से सीधा वेज़लिन लगा दे तो क्या होगा? थोड़ी बहुत मौजूद नमी लॉक हो जाएगी, नई हाइड्रेशन पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेज़लिन एक मॉइस्चराइजर लॉकिंग सीलेंट है, न कि हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट। यानी वेज़लिन खुद मॉइस्चराइजर पैदा नहीं करता, बॉडी के अंदर मौजूद मॉइस्चराइजर को लॉक कर देता है। यही वजह है कि जब वेज़लिन को सही हाइड्रेटिंग अज्जा के साथ मिलाया जाए तो इसके नताइज हैरानकुन हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 पावरफुल कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूँ जो अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जिल्द दोबारा नरम, हमवार, हाइड्रेटेड और कुदरती तौर पर चमकदार हो सकती है। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को वेज़लिन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो अज्जा है वो है एलोवेरा जेल। ये कॉम्बिनेशन इन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी जिल्द सर्दियों में पड़ जाती है, हाथ हद से ज्यादा खुश्क हो जाते हैं, एड़ियां क्रैक हो जाती है या चेहरा इतना खुश्क हो जाता है कि बार बार मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। एलोवेरा जिल्द के अंदर तक नमी और हाइड्रेशन पहुंचाता है और वेज़लिन इसी नमी को पूरी रात लॉक कर देती है। नतीजा, जिल्द सोते वक्त खुद को रिपेयर करती रहती है और असर लंबे अरसे तक बरकरार रहता है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की। 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच वेज़लिन, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। रात को हाथों, पैरों, होंठों या जहाँ खुश्की ज्यादा हो वहाँ लगाकर सो जाइए। सुबह सादा पानी से धो लीजिए। ये कॉम्बिनेशन खास तौर पर घरेलू खवातीन जो घर पे बर्तन धोती है, कपड़े धोती है सर्दियों में और हाथ फट जाते हैं, बुजुर्ग अफराद जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, सर्दियों में जल्दी मुतासिर हो जाती है, या बच्चे जिनके गाल नाजुक होते हैं, सर्दियों में रेड हो जाते हैं या फट जाते हैं, और आउटडोर काम करने वालों के लिए भी बहुत मुफीद है। अब बात करते हैं अपनी कॉम्बिनेशन नंबर 2 की। हल्दी एक कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी किंग मानी जाती है। ये मदद करती है सन टैनिंग, सुर्खी, रैशेज और शेविंग के बाद जलन, हल्की इन्फेक्शन वगैरह में। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 1 चम्मच वेज़लिन लेनी है, उसमें 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा हमें शामिल करना है हल्दी, लेकिन हल्दी ओरिजिनल पेवर होना चाहिए। एक पेस्ट बना के चेहरे पर अप्लाई करना है। 30 मिनट के बाद पानी से धो लेना है। ये जिल्द को सुकून देती है, हल्का नेचुरल ग्लो देती है, जलन और सुर्खी को कम करती है, खास तौर पर सेंसिटिव स्किन और शेविंग के बाद रेडनेस वाले मर्दों के लिए बेहतरीन है। अब बात करते हैं अपने इंग्रेडिएंट नंबर 3 यानी विटामिन ई की। अगर आपको डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस या अंडर आई ड्राइनेस, पुराने स्कार्स का मसला है तो ये कॉम्बिनेशन गेम चेंजर है। विटामिन ई जिल्द की हीलिंग स्पीड को बढ़ाता है और वेज़लिन इसी पावर को जिल्द के अंदर लॉक कर देती है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 1 चम्मच वेज़लिन और उसके अंदर शामिल करना है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। रात को पेस्ट बना के चेहरे पर लगाना है, डार्क स्पॉट्स, होंठों, अंडर आइज या स्कार पर। हफ्ते में 3 से 4 बार लगाना काफी है। इसके इस्तेमाल से जिल्द नरम, हमवार और जवान नजर आने लगती है। अब अपने चौथे नंबर इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं जो है अर्के गुलाब। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी जिल्द बेजान, डल, गैर हमवार या सुर्खी वाली हो। गुलाब का जिल्द को सुकून देता है और वेज़लिन नमी को रात भर महफूज रखती है। चंद दिनों में जिल्द फ्रेश, साफ नजर आने लगती है। अब बात करते हैं अपनी आखिरी इंग्रेडिएंट्स वेज़लिन और शहद की। शहद कुदरती हीलिंग एजेंट है और हल्की एंटी बैक्टीरियल खसूसियात भी रखता है, यानी ये जख्म को भरने में मदद भी देता है। ये बेहतरीन है फ्लेकिंग स्किन, पिगमेंटेशन, पटे हुए होंठों के लिए। लगाने का तरीका, शहद में वेज़लिन मिला लीजिए, इतनी मिकदार एक नरम सा पेस्ट बन जाए। 30 से 40 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और धो लीजिए। होंठों पर रात भर भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं किन लोगों को वेज़लिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वेज़लिन हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। जिन लोगों की जिल्द बहुत ज्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है या जिनको फंगल इन्फेक्शन है,
इनके लिए वैसलीन नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि ये पोर्स को ब्लॉक कर देती है। ज्यादा हफ्त और गर्मी वाले मौसम में भी चेहरे पर इस्तेमाल न करें। दोस्तों, ये वैसलीन कोई आम चीज नहीं, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अब आप बताएं, आप सबसे पहले कौन सा कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाले हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।